हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज क्या है कि जस्ट मैं अभी अपनी छत पे आया था। आप किस लिए आया था वो साफ जानते ही होगा, मैं ब्लॉग देखते हो तो। भाई कपड़े सुखाने आया था हमेशा की तरह। भाई नींद आ रही है बहुत तेज़ वाली। अभी जस्ट सुबह के कुछ कितने बज रखे हैं, 8 सुबह के पूरे 8 बज रखे हैं टाइमिंग। और यहाँ पे जस्ट आके सुबह सुबह पहला काम हम यही करते हैं, अपने माँ बाप की हेल्प। तो कपड़े सुखा रहे हैं भाई अभी सीधा। तो क्या है गाइस, जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि भाई मेरा ट्यूशन में टेस्ट है। कल क्या हुआ गाइस, टेस्ट के बाद मैं बहुत थक गया था ट्यूशन के आने के बाद, क्योंकि मेरा टेस्ट था, फिर रिवीजन भी करनी थी, पेपर भी चल रहा है अभी। तो अभी इंग्लिश का पेपर भी आने वाला है, पास ही है 13 तारीख को। तो भाई उसके लिए ही पढ़ना पड़ता है। तो गाइस जस्ट यही कहा था कि कल मैं व्लॉगिंग ढंग से नहीं कर पाया, इसलिए अब नेक्स्ट डे व्लॉगिंग कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि देखो भाई, व्लॉगिंग के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो भाई जस्ट अभी शर्ट भी गंदी हुई है यार। तो जस्ट मेरा काम अभी हो चुका है ख़त्म। कल मैं ट्यूशन में जो टेस्ट होता है उसके बारे में आप लोगों को बताना ज़रूरी है, वरना आप सोचो कैसा हूँ मैं जो कुछ बताता नहीं आपको कि पढ़ाई में कैसा हूँ। तो गाइस आप सुन लीजिए, कल मेरा इकोनॉमिक्स का टेस्ट था। 6 क्वेश्चन दिए थे सर ने, 6 क्वेश्चन पूरे 25 नंबर का टेस्ट था। 25 में से मेरे 19 नंबर आए, 25 आफ्टर 19 नंबर मेरे आए इकोनॉमिक्स के टेस्ट में कल ट्यूशन के। भाई जस्ट अभी कपड़े सुखा चुके हैं, बस अब इन पे एक प्रॉब्लम है कपड़ों पे। पता है प्रॉब्लम क्या है आपको, देख लो। इस प्रॉब्लम है ये चीज़, ये भाई क्या होता है, चिमटियाँ तो चिमटियों की पॉपुलेशन है कम, इतनी सी चिमटियाँ है, मगर कपड़ों की पॉपुलेशन है ये इतनी सारी, इतने सारे है कपड़ों की पॉपुलेशन। तो भाई अब इसको सोल्यूशन मेरे पास था नहीं, तो भाई बहुत मुश्किल होती थी। भाई जैसा आप सभी ने देखा होगा कि पॉपुलेशन तो ये होती थी कि भाई चिमटे की पॉपुलेशन थी बहुत कम, और ये मतलब कि भाई कपड़े के कम से होते थे वो 20, 19, 21 इतने कपड़े होते थे पूछो मत। अब भाई हम 5-6 अब बस हम 7, 8, 10 चिमटे में कितने कपड़े सुखा देंगे। तो भाई अब इस पॉपुलेशन का पूरे से निपटारा आ चुका है। पता है कैसे, मैंने पूरी प्रॉब्लम ही ख़त्म कर दी है इसकी वजह से। बस चिमटे का एक न्यू पैक ख़रीद लिया है। इसको इन सारी की सारी चिमटे को अभी फटाफट इस सब में लगा देंगे और काम ख़त्म कर देंगे सीधा। क्योंकि भाई अब पॉपुलेशन में बढ़ानी है, तो भाई कपड़े ज़्यादा है तो चिमटे की पॉपुलेशन तो बढ़ानी पड़ेगी जब कपड़ों की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो गाइस अभी मैं ये जस्ट फाड़ के इस पर लगा देता हूँ जल्दी फटाफट सारे चिमटे जल्दी से फटाफट। क्योंकि अभी नीचे जाके मुझे पढ़ाई भी करनी है अपनी इंग्लिश की। चिमटा भी निकाल दिया, अभी इन चिमटे को सीधा इन कपड़ों पे अभी भी बारी बारी से कपड़े पे लगा देंगे। यार एक प्रॉब्लम हो यार, पॉपुलेशन को ज़्यादा ही बढ़ गई। अभी एक चिमटी बच गई, इसको कहाँ लगाए वही सोच रहा हूँ। भी कहा बिल्कुल सही कहा है भाई, पॉपुलेशन बच्चों सबको देख के पैदा करनी चाहिए। अभी एक चिमटी बचे से कहाँ लगाऊँ, अभी यही बचती है। अब तो सब कुछ काम भी नहीं बनता है चिमटी का, कहाँ लगाऊँ यहाँ 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 हर जगह तो लगी पड़ी हुई है। देखो अब एक जगह मिल गई। जिसने भी कहा सही कहा है, सोच समझ के बच्चे पैदा क्या करो। क्योंकि भाई पॉपुलेशन भी अपनी इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड पे दूसरे नंबर पे आती है। चाइना फर्स्ट पे मगर इंडिया अब चाइना को पछाड़ देगा, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। तो भाई सुबह सुबह पॉपुलेशन को ज़्यादा बढ़ भी गई और कम भी थी। तो भाई सबको सोच समझ के करना चाहिए। मैंने अपने कपड़े धोने और चिमटे खरीदने के सबसे ये सीखा। आप लोगों ने क्या सीखा वो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। पॉपुलेशन से आप क्या समझे, क्या आप जब ब्लॉग देखोगे तो क्या समझोगे मेरी पॉपुलेशन से। तो भाई चलो भाई, अब सीधा नीचे जाना है, हमें पढ़ाई भी करनी है। भाई जस्ट अभी हम नीचे आ चुके हैं भाई, काम खत्म करके अपना कपड़ा धो धा के। तो भाई अभी थोड़ा आराम करेंगे, फिर उसके बाद भाई फिर जाएंगे फिर सीधा पढ़ाई करने। फिर खाना वाना खा के फिर सीधा हम जाएंगे सीधा पढ़ाई करने। क्योंकि भाई पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट, फिर फाइनल पेपर पास आ चुके हैं। तो भाई मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ उससे पहले लेट के। भाई बिस्तर सामने, मैं जाऊँ से सोने। तो हाय गाइस, अभी जस्ट मैं अभी छत पे जा रहा हूँ ऊपर, जैसा मैंने आप सभी को बताया ही होगा। ओ गर्मी बहुत है यार यहाँ पे। तो भाई गर्मी भरने की वजह से क्या है कि हाँ साइड में धूप में अच्छा तो जाए। तो गाइस
सांस ले लो। तो गाइस गर्मी भरने की वजह से क्या है कि मम्मी कहती हैं कि 1 बजे से पहले पहले कपड़े ले ले आना, वरना कपड़े ख़राब हो जाते हैं। अब भाई इंसान ने इतना ख़राब कर दिया वायुमंडल को कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको यार। पहले क्या होता था कि मैं आराम से 4 बजे तक कपड़े लाता था, अब 1 बजे लाने पड़ते हैं मुझे कपड़े। कोई भी यार सेंस बनता है ऐसी चीज़ का। अब ये कपड़े पूरे मैं छूँगा ना तो पूरे पूरे सूख चुके होंगे। हमारा वायुमंडल बहुत गर्म होता है और इसका रीज़न होता है क्लोरोफ्लोरो गैस। उस ये कुछ ऐसी गैस होती है क्लोरोफ्लोरो, वो हमारे एसी फ्रिज से जैसे गैस से निकलती है, उसके साथ हमारा वायुमंडल काफ़ी गर्म हो जाता है। और भी बहुत से रीज़न होते हैं हमारी ये पृथ्वी को वायुमंडल गर्म होने के कारण। इसलिए भाई मेरे ख्याल से आप सबने भी नोटिस किया होगा कि दिल्ली के अंदर कितना टेम्परेचर बढ़ चुका है। उसकी रीज़न यही है कि हम जितना एसी चलाते हैं, जितना वो फ्रिज का यूज़ करते हैं, जिससे क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती है, जिसका पूरा पूरा वायुमंडल गर्म होता है। उसमें ओजोन परत में छेद, वो जो परत होती है पतली पतली होती जाती है। तो गाइज़ आप सोच रहे हो मैं ये क्यों बकवास कर रहा हूँ, क्योंकि भाई पता होना चाहिए कि भाई मैं भी अपने घर में एसी कम ही चलाता हूँ। तो आपसे भी गुजारिश करता हूँ आप भी कम ही चलाया करें, क्योंकि जब मैं कर रहा हूँ तो आपको भी हक बनता है कि आप भी करें। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, कपड़े सारे सूख चुके हैं, तो भाई इनको लेते हैं बाल्टी में भरते हैं, काम ख़त्म करते हैं। कपड़े पूरी तरीके से सूख गए, वाह भाई वाह, पूरी तरीके से सूख गए, हर एक कपड़ा सूख गया। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया भाई। तो भाई जब अपना होता है काम ख़त्म, कपड़े भर लिया, अब इसको उठाएंगे और यहाँ से चल पड़ेंगे। चलो 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 गाइस, कपड़े अब ले चुके हैं, अब सीधा हम जा रहे हैं कहाँ, नीचे अपने घर, अपने फ्लोर पे 3 मंजिल आप नीचे उतरना है इन्हीं कपड़ों के साथ। भाई ऐसा मौके पे कैमरा घुमाना पड़ता है, कैमरा ना मिल जाए। तो गाइस जस्ट आपने आज देखा होगा कि अभी मैंने आपसे कहा था पढ़ाई भी करने जाऊँगा मैं मुझे पढ़ाई भी करने जाना है भाई, संभल के जाना पड़ेगा कहीं फ़ोन आ जाए। वहाँ से बात करते हैं। एक बैड न्यूज़, इसको रखना है मुझे इसको रखने के लिए वापस से ऊपर जाना है स्टोर रूम में मुझे वापस से रखना है। ये क्या है, जो भी होता है, इसे रखने के लिए मुझे ऊपर जाना है भाई। 3 मंजिल चढ़ा देते हैं आदमी को। ये स्टोर रूम में डालो यार। सबसे बेस्ट पता है क्या है, ये देखो, ये करो और यूँ ख़त्म, काम ख़त्म हुआ यार, काम ख़त्म करो अपना यार। 3 मंजिल ऊपर चढ़ते बाद सांस थोड़ी फूलती है। आजकल लगता है मैं थोड़ी एज हो गई, मुझे थोड़ा अपनी कसरत पर ध्यान देना चाहिए भाई। अब भाई पढ़ाई करने से पहले थोड़ा आराम करना पड़ेगा कि मैं गिर ना जाऊँ। तो गाइस आपसे मैं थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ, अपना ध्यान रखिए। तो गाइस जस्ट मैं ऊपर से आ चुका हूँ, अब मैं सीधा जाऊँ, सीधा मैं अपनी भाई स्टडी पे ध्यान दूँगा। अपने इंग्लिश का पेपर मेरा पास आ रहा है, तो भाई उसके लिए बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाई करनी है। तो गाइस अब मैं सीधा जाऊँ अपनी पढ़ाई करने, सीधा का सीधा। कल मैंने द रेड ट्रैप जो हमारी जो चैप्टर है हमारी फ्लेमिंगो बुक का, उसके मैंने कल ये नोट्स बनाए थे। तो भाई ये चैप्टर मैं हो चुका है ख़त्म, कंप्लीट। ये चैप्टर पूरी तरीके से हो चुका है मेरा कंप्लीट। अब मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा जिसका नाम है, क्या है जिसका नाम, चैप्टर 5 इंडिगो में जहाँ तक हमने पढ़ा रखा था ये महात्मा गांधी के ऊपर है। तो भाई इस चैप्टर को पढ़ना है, इसको पढ़ के भाई इसके सारे के सारे मेन नोट्स इधर छापूंगा। द इंडिगो लिख के यहाँ पे मेन पॉइंट्स, ये हमने डायरेक्ट ट्रैप के हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे नोट्स हमने। तो डायरेक्ट ट्रैप ये कंप्लीट, तब से फ्लेमिंगो को हम स्टार्ट करते हैं। भाई जब मैंने द रेड ट्रैप जो चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने उसके अंदर एक चीज़ उसके अंदर ये बता रखी थी कि पूरा वर्ल्ड एक तरह का वो होता है, क्या होता है, वो एक तरह का रेड ट्रैप होता है। तो भाई उस चैप्टर में जो बात कह रखी थी वो बात बिल्कुल सही थी। उस बात में सच में भाई पूरा से रेड ट्रैप था वो कि पूरा आदमी, पूरा वर्ल्ड एक तरह से पैसे, लालच, हर चीज़ के ऊपर भागता है और वो तरह का रेड ट्रैप होता है। भाई वो चैप्टर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझ भी आया पढ़ के। तो गाइस अगर आपको भी ये भाई मेरी क्लास लगे, तो गाइस आपको भी अगर अच्छा लगे तो आप भी भाई पढ़ाई पे फोकस किया करो, क्योंकि भाई पेपर चल रहे हैं फाइनल। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप भी अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो गाइस भाई मैं अब जाऊँ सीधा पढ़ाई करने। अब भाई जब ट्यूशन जाऊँगा या नहीं जाऊँगा आज पता नहीं,
क्योंकि भाई घर पे रह के पढ़ाई करनी चाहिए। मैं ट्यूशन देखता हूँ कि जाना है कि जाना, तभी मैं आपसे बात करता हूँ गाइस। सॉरी भाई, अभी टाइम नहीं बिल्कुल, मुझे बहुत पढ़ना है, सॉरी। एक बात मैं कहना भूल ही गया, जब भी पढ़ाई करता हूँ पता है मेरे सबसे अच्छा क्या लगता है, ये द नींबू पानी। पढ़ाई करते हुए ठंडा ठंडा नींबू पानी मिल जाए तो मज़ा ही कुछ होता है गाइस। भाई मैं सच बताऊँ, मुझे नींबू पानी मुझे बहुत पसंद है, और सीधा भाई पढ़ते पढ़ते नींबू पानी पीने का अपना अलग मज़ा होता है। तो बाय गाइस, बाय बाय, पढ़ाई बहुत करनी है। आज मैंने सोचा था यार मैं ट्यूशन जाऊँगा, मगर भाई मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, भाई कल संडे तो कल मैं पूरी लगातार मैं इंग्लिश की पढ़ाई करता हूँ। तो भाई आज मुझे ट्यूशन जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ट्यूशन, ट्यूशन जा रहा हूँ। गाइस मैं अब ट्यूशन से सीधा आ चुका हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ ट्यूशन से आने के बाद। आज ट्यूशन में जाहिद भी नहीं आया था, उससे भी कुछ काम पड़ा हुआ था। तो भाई अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मैं सीधा जा रहा हूँ आराम करने। मैं बहुत थका हुआ हूँ, ट्यूशन में भी आज पूरा सर दुख गया है पढ़ पढ़ के। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ यार, बाद में बात करते हैं। भाई जस्ट ट्यूशन से आ चुके हैं भाई। ट्यूशन से आने के बाद भाई अब सीधा हमने आराम किया थोड़ी देर के लिए, और सीधा हम जुड़ गए अपने इंग्लिश की पढ़ाई में भाई। क्योंकि अब देखो भाई, जब सब इंग्लिश की पढ़ाई है, इंपॉर्टेंट पेपर चल रहे हैं फाइनल, तो मैं भी इंग्लिश की पढ़ाई में लगा हूँ, नोट्स बना। तो भाई ये बुक थी हमारी द ऑन द फेस ऑफ इट, ये चैप्टर 6 की थी, फेविंग ऑफ स्टार्स बुक। और इसके हमने टोटल पूरे नोट्स बना लिए, सारे नोट्स। अब ख़त्म हो गया द एंड। तो बाकी की पढ़ाई हम कल सुबह ही करेंगे, अगले दिन। भाई अब मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मैं जाऊँ सिर्फ सोने। तो गाइस जब आप सब कैसे मिलेगा कल। गुड नाइट, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।